हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयांश लेक्चरर। तो विल बी स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की आगे वाली गणित, मतलब जो बोर्ड पेपर में आने वाली है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसको नोट डाउन भी करते हुए चलना। और हो सकता है ये पूरा जो क्वेश्चन है वो लगातार हर एक पेपर में 5 सालों से रिपीट होता रहा है, मैथमेटिक्स का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे अगर बोर्ड पेपर में आ गया। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। जिस प्रकार बेटा है फ्रेंड्स मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आप पेपर में करके आइएगा। पहले हम लोग लिखेंगे दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ये हमें क्या है दिया है। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, शून्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए ये जो px है बेटा, px का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग px का मान कितना लेंगे, शून्य। तो यहाँ पे बताओ कि px का मान आखिर दिया कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अच्छा देखो हम जानते हैं ना सबका मालिक एक। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई डिजिट नहीं दिया तो हम इसको कितना लेंगे बेटा, एक लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों फिर देखो यहाँ पे जो एक है हम इसका गुणा 8 में करेंगे। तो जो 1 गुणे 8 बराबर कितना मिलेगा बेटा 8। 8 एकम 8। जो यहाँ पे हमें मिला 8, 8 को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसको हमें घटाने पे 2 आए। किस पे 2 आए, घटाने पे 2 आए। अच्छा अगर हम देखें 4 गुणे 2 बराबर 8 और 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी हमें इसकी मिडल ऑर्डर वाली जो संख्या हमें क्या हो रही है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये x है, x का अंदर क्या आ जाएगा गुणा हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे जो क्या है माइनस है और बाहर भी कितना है माइनस है, दोनों माइनस मिलके क्या आ जाएंगे प्लस 2x माइनस का 8। अच्छा फिर देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x है तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है x, बचा क्या x माइनस 4। अच्छा ये बताओ यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 एक कम 2, 2 चौक के 8। तो यहाँ पे कितना निकल रहा है 2 और क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ से देखो ये दोनों अब कॉमन है, x माइनस 4 और x माइनस 4 ये दोनों क्या हो गया है कॉमन हो गया है। आखिर बचा क्या x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है हम इन दोनों को बारी बारी से ले रहे हैं। पहले हम लेंगे x प्लस 4 बराबर का 0। हमें शून्य ज्ञात करना है ना, तो हम पहला समीकरण को क्या ले लिए x प्लस 4 बराबर 0 और दूसरे में लेते हैं x माइनस 2 बराबर 0। फिर देखना ये x बराबर यहाँ प्लस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, x का मान कितना हो गया माइनस 4 और यहाँ देखो x बराबर 2, यहाँ माइनस से वहां जाके क्या हो गया 2। अतः हम लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 2 शून्य होंगे। कितने होंगे 2 शून्य होंगे, -4 और 2। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। देखो हम एक बार फिर समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखो हम लोग ने लिया है समीकरण में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
तो पी एक्स का मान दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो शून्य के लिए पी एक्स बराबर क्या लेंगे हम लोग, देखो बेटा दिया हमें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो शून्य के लिए पी एक्स बराबर हम लोग कितना लेंगे, एक्स जब करेंगे 0। तो हम ये समीकरण को सीधा ले लेंगे पी एक्स के मान पे, क्योंकि हमने माना है जो पी एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इसके बराबर कितना दे दिए हैं 0। तो यहाँ पे हम लोग ने इसका गुणनखंड करके हम लोग ने यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकाली। तो ये जो हमने x की 2 वैल्यू निकाली वही इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आइए हमें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एपी 8 3 माइनस 2 प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें हमें 22 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रथम पद दिया रहता है, यहाँ पे इसमें प्रथम पद कितना होगा, a बराबर 8 होगा। कितना होगा बेटा, 8 होगा। अच्छा इसका हम लोग सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ये तो पता होना चाहिए। सार्वंतर का मान क्या होता है d। हम लोग दूसरे वाले में से किसको घटाएंगे, पहले वाले को घटा देंगे, d2 माइनस d1। अर्थात 3 में से हम लोग घटाएंगे 8 को, मतलब 5 में से 8 गया कितना हो गया, सॉरी 8 में से 3 गया कितना हो गया 5, और बड़े के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो इसका सार्वंतर कितना हो गया -5। अच्छा यहाँ पे n का मान कितना दिया है 22, यहाँ पे पद का मान कितना है 22। तो हम इसका सूत्र क्या जानते हैं कि एस एन इक्वल टू n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें इसका फॉर्मूला पता है। Sn मतलब होता है कि n पदों का योग, सम ऑफ n, यही। उसके बाद n का मान कितना है यहाँ पे बेटा 22 है, यस 22 बराबर n कितना है 22, अपान में नीचे कितना है 2। देखना ये हमें दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया है सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 का गुणा किसके साथ किया है, पहले पद के साथ। पहला पद यहाँ पे कितना है 8 है, तो 2 गुणे 8 प्लस n का मान कितना दिया है 22 माइनस इसमें से कितना घटाएंगे 1 गुणे सार्वंतर का मान कितना दिया है बेटा माइनस का 5, ठीक है। फिर इसको हम हल कर रहे हैं, S22 इक्वल टू 22/2, 8 दूने 16 प्लस 21 माइनस का 5, ठीक है। अच्छा ये बताओ जब हम लोग 5 का गुणा 21 में करते तो हमें कितना मिलता है, गुणा करके बताओ सब लोग, कमेंट बताओ, कमेंट में लाइव चैट चल रहा है उसमें बताओ सभी लोग। 16 प्लस 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो ये होगा 105 और आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का। उसके बाद S22 22/2, 16 प्लस 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 105। अच्छा 105 में से 16 घटाओ, ईमानदारी से घटाओ कितना आ रहा है, कमेंट करो। चलो S22 इक्वल टू 22/2, घटाओ जल्दी घटाओ, कितना आ रहा है 89 आ रहा है, ठीक। फिर देखो 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 2 इग्रहियम 11 दूने 22, S22 इक्वल टू 11 गुणे माइनस का 89 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका गुणा करेंगे हम सब, S22 इक्वल टू माइनस 11 9 99 के 9 हाथ में लगे 9, 11 8 88, 88 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 97। S22 मतलब कि 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा -979, कितना होगा -979। आई होप कि यहाँ तक को आपका क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार देख लेते हैं, हमें यहाँ पे पहला पद दिया बेटा a, और यहाँ पे देखो 3 में से हम कितना घटाएंगे 8 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा -5। ये हमारा क्या हो गया सार्वंतर हो गया।
हम फॉर्मूला जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है Sn इक्वल टू n अपान 2, दूसरे फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पे हम लोग सभी मानों को पुटअप करेंगे और हमें कितना इसका मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आई होप को यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। देखो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये तीसरा क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और 2 कामा 9 के समदूरस्थ हो। अच्छा ये नहीं समझ में आया 2 -5 और 2 कामा 9 क्या है। तो आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में? चतुर्थांश के बारे में। इस साइड देखो बेटा निगेटिव होता है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, वाई डैश। वाई डैश की तरफ क्या होता है बेटा कि सब निगेटिव होता है और एक्स की तरफ सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें एक पॉइंट क्या दिया है, 2 कामा -5। तो हमारा कहीं 2 कामा -5 यहाँ है, ये 1 मान लो, ये 2 है, मतलब 2 कामा -5 यहाँ पे कहीं पे स्थित। और दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, 2 कामा 9, मतलब ये 2 है, यहीं कहीं मान चलो ये 2 कामा 9 यहाँ है। तो हमें यहाँ से यहाँ के बीच का समदूरस्थ मान बताना है। यानी यहाँ पे 2 कामा 9 है आपका बेटा, और यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी है इसके समदूरस्थ बताना है। मतलब एक कोई बिंदु है x कामा y, वहां पे क्या बताना है, x कामा y का मान बताना है। अच्छा ये बात तो समझ में आई सर। इसके बाद क्या है, और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्या किया है, रीड दी केयरफुली क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर है, कौन सी अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे। अच्छा जब एक्स अक्ष पे होगा तो वहां पे y का मान कितना होगा, 0 होगा। y का मान क्या होगा, 0। यानी मान चलो कुछ यहाँ पे है वो, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, 0 होता है ना। x की क्या होती है, भुज होती है, और 0 इसकी क्या होती है, कोटि होती है। तो यहाँ पे y का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई सर। लेकिन ये बताओ कि इसमें समदूरस्थ कैसे ज्ञात करेंगे। चलो ठीक है, देखो हमें ज्ञात करना है, यहाँ कोई बिंदु है 2 कामा -5 और यहाँ पे कोई बिंदु है 2 कामा 9। इनको मैं पहले मिला दूं, बाहरी लाइन। चलो ये तो हमारी एक लाइन है, समझो। यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसका जो यह कामा क्या है, 0 है। यह दोनों की एक समान दूरी पे है। मतलब इसका मतलब क्या, कि अगर यहाँ से इसकी दूरी 2 मीटर है, कितनी है, 2 मीटर, तो यहाँ से भी इसकी दूरी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। ये हो गया। तो आखिर कहना क्या चाहते हैं, ध्यान सुनना, कि अगर मैं इसको मान लूं ये का A है, ये B है और ये क्या है, C। तो इससे क्या मतलब, तो हम कह सकते हैं ना कि AC बराबर क्या है, BC। ये हमें क्या है, दिया है। यानी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फिर दूरी के फॉर्मूला से, दूरी के सूत्र से। अच्छा ये दूरी का सूत्र क्या है, ब्रैकेट में था बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कमेंट में बताओ सभी, यही फॉर्मूला है ना। चलो अब ये देखो दोनों तरफ की दूरी है, ये कौन सी तरफ की दूरी है, दोनों तरफ की दूरी है। अगर हम इसको मान रहे हैं ये x1 है और ये क्या है, y1 है, ये x2 है, ये क्या है, y2 है। तो पहले हम AC में चलेंगे। तो बताओ x2 का मान कितना है, 2 है, और माइनस x1 का मान कितना है, x है। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, समझ गया। अभी चलो, अब ये देखो y 0 है, y1 कितना है, 0 है, और y2 कितना है, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, अब ये BC का भी तो मान निकालना है, इसके बीच की दूरी। तो यहाँ पे इसको मान कितना मानेंगे, x2 और ये y2। तो x2 का मान देखो कितना बेटा, 2
माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। चलो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई थोड़ी, ये मैं वाई बन रहा है 5 और 2 सही से, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद देखो हमें दूसरा क्या दिया है प्लस में, ये 2 में से हम लोग x घटा दिए, उसके बाद हमें क्या दिया है 0 है और 9 है, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों तरफ करनी है तो करनी से करनी क्या होगी, कट जाएगी, तो बचा क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 5 है का होल स्क्वायर, माइनस के 5 में से माइनस का 0 जाए कितना बचेगा माइनस का 5। इस तरफ भी देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब ध्यान से देखना, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ये कौन से फॉर्मूलेट में है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है। अच्छा एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -2 है, सॉरी यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखना ये दोनों तरफ माइनस है ना, ये a प्लस बी के क्या हो जाएगा फॉर्मेट में हो जाएगा। तो बताना जब a माइनस बी के होल स्क्वायर का जब हम लोग फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा सटीक हो जाएगा। तो बताना ये 4 हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 और उसके बाद माइनस 2ab, 2 दूनी हम 4 और x 4x प्लस x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 25 बराबर ये -2 है ना, तो -2 का कितना हो जाएगा 4, उसके बाद ये प्लस का 4x फिर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 81। आया समझ में। ठीक है, देखो ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ क्या है प्लस है, अब ये 4 को जब यहाँ पे लेके आएंगे बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसीलिए जो प्लस ये दोनों तरफ के 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर दिख रहा है ना आपको, कोई नहीं। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जितने बच रहे हैं सब इसको एक साइड लेके जाएंगे, ये -4 है -4x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस का ये 81 है ना, 81 को ऐसे रहने दो, फिर ये माइनस का क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये हो जाएगा आपका 4x, 4 और 4 कितने होते हैं 8 माइनस का 8x। अब 81 में से 25 घटा दो, 11 में से 5 जाए 6 के, और 8 में से 2 जाए 8 सॉरी 6 में से 2 जाए 7 में से 2 जाए 5 के, 56 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x का मान निकालना चाहो तो 56 अपान में -8, तो कितना हो गया 8 के 8 8 सते 56, x का मान कितना होगा बेटा -7 आ गया, कितना आ गया -7। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी समदूरस्थ दूरी है x, 0, यहाँ पे x का मान हम लोग कितना रखेंगे -7, 0, ये कितना हो गया बेटा -7, 0। आप लोग यहाँ तक नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, एक बार फिर हम स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम रिवीजन करते हैं। स्क्रीनशॉट फिर ध्यान से देखो कि यहाँ पे हम लोग ने पहले दो वैल्यू ली है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखो। अब दोनों पक्षों को हम लोग ने क्या किया हल किया, क्योंकि हमें दिया AC बराबर क्या है BC है, जो AC के बीच की दूरी है वो किसके बराबर है BC के बीच की दूरी के बराबर है। ये दोनों अब हम हल कर दिए, x का मान कितना हो गया एक्यूरेट -7, तो यानी जो A से C के बीच की दूरी है और B से C के बीच की दूरी है वो कौन से एंगल पे समान होगी -7 का मान 0 के एंगल पे क्या होगी बेटा समान होगी। जो x अक्ष होगा, ये जो x अक्ष है यहाँ पे कहीं जो है -7, 0, ये इसका समदूरस्थ भाग होगा। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें देखो दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है हमारे पास जो कि त्रिकोणमिति का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुन लो।
tan A बराबर cot B हो, तब हमें ज्ञात करना है कि A प्लस बी क्या होता है, 90 अंश होता है। अच्छा ये लोग, आप लोग एक बार ट्राई करो, आप लोग को 50 सेकंड मिलते हैं, ट्राई करो एक बार, लग जा रहा है, इसको यूं लगाएंगे बेटा 50 सेकंड में, एक बार ट्राई तो करो इसको। चलो मैं भी साथ में लगा रहा हूँ, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। चलो कमेंट में तुम लोग लगाते चलना, इसको नोट डाउन करते हुए चलो बेटा, हमें सॉल्यूशन करना है इसका। क्या करना है, सॉल्यूशन। अच्छा हमें पहले देखो दिया क्या है, हम लोग लिखेंगे कैसे, एग्जाम पेपर में सेम ऐसे लिख के आना क्वेश्चन देख के। tan A इक्वल टू क्या दिया है, cot B। अच्छा और हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। अच्छा सिद्ध क्या करना है, A प्लस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। तो अच्छा हम इसका प्रमाण कैसे करेंगे, है कुछ आइडिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे। हाउ टू प्रूफ। अच्छा ये बताओ आप लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, cos थीटा, यही ना, यही होता था। तो यानी हम लोग अगर देख लें cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे tan A है तो मैं क्या लिखूंगा, cot 90 माइनस A बराबर किसके है, cos थीटा के, सॉरी cot थीटा के है। ठीक है, cot B है बेटा, B। अब यहाँ देखो ये cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 90 माइनस A बराबर किसके बचा, B के। अब यहाँ पे माइनस A है, यहाँ पे प्लस B है, तो यहाँ से हटाओ माइनस A, यहाँ पे जा क्या हो जाएगा, प्लस B। तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो है ना आसान, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड इट। चलो हल कर लो इसको, लगाओ स्क्रीनशॉट लो, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लो इसका। दोस्तों आपको ये 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू 2y। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें हल करना है, मतलब इसका जो है हमें मान याद करना है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हमें दिया है, क्या दिया है, आखिर दिया क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस का 4y इक्वल टू 20। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। चलो मान लिया समीकरण 1 और समीकरण क्या है, 2। ठीक है, फिर देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करना है, घटाने पर, तो घटाएंगे कैसे कि 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, ये नीचे क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताओ कि जो गुणा में होती है तो गुणे में सॉरी जो घटाना होता है, घटाने में हमारा क्या होता है, यह घटता है, घटाने में क्या होता है, यह घटता है, यही ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताना कि यहाँ पे 2x है, 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 2y इक्वल टू 3y, मतलब ये 7y हो गया। ठीक है, उसके बाद -24 में से 11 घटाओ तो कितना हो गया, -24 में से 11 घटाओ तो कितना हो गया, चलो ये माइनस है ना, सॉरी रुक जाओ एक बार देख लें तो क्लियर कर लेंगे, ये माइनस है बेटा, ये माइनस है,
ये माइनस है तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। 24 और 11 कितना हो गए, 35 हो गए। तो y का मान यहाँ से कितना मिला, 35 अपान के 7। तो y का मान कितना हो गया बेटा, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5। 7 5 जा 35। ठीक है, अब देखो हम y का मान जो है, किसका मान, y का मान समीकरण, अब किसी भी समीकरण में रख लो, मैं एक में रख रहा हूँ, एक में रखने पर। अच्छा, एक में रखने पर क्या होगा, और यहाँ पे 2x है, ध्यान देखना 2x है प्लस 3y है, तो 3 गुणे y का मान कितना है यहाँ पे 5 इक्वल टू कितना हो गया 11। ठीक, यहाँ पे 2x प्लस 5 यहाँ 15 बराबर 11। अब ध्यान से देखना 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, x बराबर माइनस का 4, और यहाँ पे नीचे में कितना आ गया 2। यहाँ से x का मान कितना आ गया बेटा आपका, माइनस का 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। y का मान यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, और x का मान कितना हो गया माइनस का 2। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान आखिर कितना होगा। अगर आप त्रिकोणमिति फलन का ग्राफ नहीं जानते हैं, या त्रिकोणमिति फलन के जो अंश का मान होता है वह नहीं जानते, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसको आइए हल करते हैं हम सब। इसको हल करते हुए हम पहले जानेंगे साइन का 60 अंश होता क्या है। साइन 60 अंश का मान होता क्या है आखिर, होता है √3/2। अच्छा पहले लिख लेना, पहले लिख लो, हमें दिया है, क्या है दिया है, साइन 60 अंश है तो कॉस 60 अंश का मान भी कितना, कॉस 30 अंश का मान भी कितना होगा √3/2। यहाँ पे फिर कितना दिया है, साइन 60 अंश का मान कितना बेटा 1/2। आप जानते हैं कि जो साइन 60 अंश का मान है वो कॉस किसके बराबर है, कॉस 30 अंश, नहीं, कॉस 60 अंश के मान के बराबर है। किसके अंश के बराबर है, कॉस 60 अंश। तो देखो इसका सॉल्विंग कैसे होगी, इसका हल कैसे निकालेंगे। साइन 60 अंश का मान कितना है √3/2 मल्टीप्लाई, कॉस 30 अंश का मान कितना आ रहा है √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान 1/2। देखना √3 का जो है √3 से कैंसिल, 3 हो गया, और अपान में क्या हो गया 4 हो गया, 3/4। 1 1 कम 1, अपान नीचे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, फिर ध्यान से देखो एलसीएम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ऊपर का मान कितना है 3 1 3 प्लस 1 बराबर कितना है 4/4। तो 4 के 4, 4 1 कम 4। ठीक है, ये आपका हो गया, ये सॉल्व हो गया 1 आंसर। यानी अतः हम लोग क्या लिखेंगे, अतः साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश और साइन 30 अंश बराबर कितना होगा 1 होगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे लाइव चैट के कमेंट में बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से रिवीजन कर देंगे एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये हमारे स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्याखंड ज्ञात करो जिसका कोण कितना हो 60 अंश हो। अच्छा इसको आप पहले वेरी इंपॉर्टेंट करो, ये लगातार 3 क्वेश्चन आप तीनों सेट उठा के देख लीजिए, हर एक साल का क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन हर साल आया है बेटा, ये एक रिविजिबल क्वेश्चन है। मान के चलिए ये 2020 से अभी तक के लगातार आया है पेपर में, और अब की साल भी ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिए ये आखिर सॉल्व कैसे होगा।
कि यहाँ पे एक वृत्त दिया है। क्या दिया है? वृत्त। ठीक है, समझ में आ गया वृत्त। इसकी त्रिज्या जो है एक केंद्र से इसके परिध तक की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एक और मान लो, मतलब ये दो त्रिज्याएं हैं, दोनों कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और दोनों त्रिज्याओं के बीच में कितना अंश का कोण बन रहा है बेटा? 60 अंश का कोण बन रहा है। और यही जो दो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया है, इस एरिया की बात हो रही है, इसी का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड, त्रिज्या खंड। अच्छा, आप लोग को त्रिज्य खंड का फॉर्मूला जो याद होगा, पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा अपान में कितना? 360। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए हम लोग हल करते हैं। देखो ना, पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 6, तो 6 का हो गया स्क्वायर। कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। सॉरी, यहाँ पे बस थीटा रहेगा। यहाँ पे कितना आ गया? थीटा कितना है? यहाँ पे 60 है, और बटे में कितना बेटा? 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और बचा क्या? 6 के 36। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर है, यानी हम लोग क्या लिखते हैं? 22/7 गुणे 6 अपान में नीचे कितना है? 6। एक 6 से ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आखिर बचा क्या है? 22 गुणा 6 में करो, 22 गुणा 6 में करो, कितना हो जाएगा? 132/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ की त्रिज्या किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो इसका मान किसमें आ जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या डेसिमल? हाँ, इसको आप डेसिमल मतलब दशमलव में भी लेके जा सकते हैं। ये इसका क्या हो गया? त्रिज्यखंड की त्रिज्यखंड हो गया हमारा। ये आपका हो गया ये आंसर। अच्छा, ये बताओ समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करो, समझ में आया? चलो ठीक है, फिर से एक बार देख लो। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 300 क्या होगा? 60 होगा। तो पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 है, और यहाँ पे त्रिज्या जो आर है, तो आर का मान कितना है? 6। तो यहाँ पे थीटा का मान दिया हमें 60 है। तो हमने मान को पुटअप किया, और 332/7 क्या आ गया हमारा? ये त्रिज्यखंड आ गया। ये वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। ये आखिर ये वाला पार्ट कितना हो गया? 332/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक को आपका क्लियर हो गया होगा। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्या लिखा है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = क्या हो? 0 के मूल हो। अच्छा, दोनों मूल क्या हो? इसके बराबर हो। अच्छा, ये बताओ k का मान ज्ञात करना है ना, तो हमने सिद्धाचार्य का फॉर्मूला पढ़ा था, b² कुछ पढ़ा था इसे सिद्धाचार्य का फॉर्मूला। याद करो, पहले फॉर्मूला याद करो, क्या था फॉर्मूला? उसमें देखो एक विविधकर आया करता था। क्या आया करता था? विविधकर। नहीं याद आ रहा? चलो ठीक है, लिख लो। +-b +-√b² का 4ac अपान में क्या था? 2a। ये सिद्धाचार्य का बेटा फॉर्मूला है, सिद्धाचार्य का। इसको हमेशा याद करके चलना, ये हर एक क्वेश्चन में गुणनखंड के लिए आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो विविधकर क्या है आखिर। अच्छा, इसमें विविधकर, ये वाले क्वेश्चन में कैसे विविधकर का फॉर्मूला लगेगा? हमें k का क्या मान करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हल निकाल देते हैं। k का मान हम ज्ञात करने के लिए v² - 4ac = 0, इसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? विविधकर। विविधकर। ठीक है, यहाँ पे देखो हम पहले तुलना करेंगे। k² + kx + 3 की तुलना की किसकी? तुलना ax² + bx + c से करने पर। अच्छा, तुलना करोगे तो यहाँ देखो
2 का मान कितना है यहाँ पे, a किसके बराबर है 2 के, और b किसके बराबर होगा बेटा k के, और c का मान क्या होगा प्लस का 3। ये हुआ। तो हम इसके अब विविधकर में क्या करेंगे, इसके मान को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे b का मान कितना है k का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणे 2 गुणे का क्या हो गया 3 बराबर 0। अब के स्क्वायर है तो के स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 4 के 4 4 तिहाई 12 12 दूने 24 माइनस का 24 बराबर कितना हो गया बेटा 0। अच्छा तो बताइए के बराबर 24 आया, के स्क्वायर बराबर क्या आएगा 24, ये यहाँ माइनस से वहां जा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा सर, अब ये देखो के बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन हम इसके पहले जो होता है ना अंडर रूट 24, हम 24 का पहले क्या करेंगे गुणनखंड 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12, ठीक है 2 एक कम 2 2 दूनी 12, फिर 2 से डिवाइड करो कितना है 2 छके 12, फिर 2 से करो 3, फिर कितना आ गया 3। आखिर जो 24 हमको हम किसके बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो के बराबर हमें क्या मिला अंडर रूट 24 मिला, ठीक है। अब हम अंडर रूट 24 का मान रख लें के बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 बार बार रिवीजन, यहाँ से कितना निकल गया 2 निकल गया, 3 दूनी 6 अंडर रूट क्या बच गया अंडर करड़ी के अंदर कितना बच गया माइनस का सॉरी प्लस का 6 बच गया। तो यहाँ पे के का मान बेटा क्या आ गया 2 गुणे अंडर रूट 6, ये इसका हो गया बेटा एक्चुअल मान हो गया, ये 2 है 8 में समझना। ये क्वेश्चन आया समझ में, एक बार कमेंट करो आया समझ में, हाँ ठीक। फिर देखो हम एक बार फिर रिवीजन कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण के ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी क्या करेंगे समीकरण की तुलना करेंगे। तो तुलना करने पे हमें क्या मिलेगा a बराबर 2 मिलेगा, b का मान k मिलेगा और c का मान प्लस का 3 मिलेगा। विविध करके इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे रख देंगे। फिर के स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला 24, तो 24 का हमने पहले क्या कर दिया है गुणनखंड करके इसके मानों को क्या कर दिया हर जगह अलग कर दिया। देखो यहाँ पे जो 2 है बेटा ये दो जगह रिपीट है, तीसरी जगह है हम 2 की पावर यहाँ पे 3 लिख सकते थे, लेकिन आप जानते हो कि जब अंडर रूट होता है तो हम सिर्फ 2 को लेते हैं, इसीलिए हमने ये दोनों को क्या कर दिया बाहर कर दिया और बचा क्या अंडर रूट में 3 गुणे 2 यानी 3 दूने 6, ये हमारा बच गया। ये हमारा के बराबर 2 करनी में 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। तो आप फ्रेंड्स देखिए कि ये हमारा नामा क्वेश्चन है आज का। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती है। यदि रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.72 है तो संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। अच्छा आप ये बताओ आपने प्रायिकता में घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता पढ़ी होगी। यानी जो घटना घटती थी जो घटना घटी थी उसको हम क्या कहते थे पी कहते थे, जो घटना नहीं घटी थी नहीं घटी उसको हम क्या कहते थे क्यू। यानी जब हम जो हमारी संभावना थी पी क्यू के बराबर किसका होता था 1 के होता था, यही ना बेटा। अब ध्यान से देखो ये जो हमारी रेशमा नाम की लड़की है वह प्रायिकता किसकी है उतनी आप उसकी 0.72 और संगीता का मैच जीतने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे Q का मान कितना होगा 0, मतलब रेशमा की जीतने की प्रायिकता ये है और रेशमा के ना जीतने की प्रायिकता। अच्छा ये बताओ जब संगीता जीत ले रही है मैच तो क्या रेशमा जीतेगी नहीं, ये हार जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो यहाँ से अगर मैं Q का मान अगर निकालना चाहूँ 1 10 माइनस 0.7 और 2 ये हो गया, ठीक है। अब ये Q का जो मान है वो हम कैसे निकालेंगे 0.78 ये हो गया। अब 1 में से 0.72 घटाओ कितना आएगा कमेंट करो सब लोग घटाओ।
हो गया, कितना है 0.28, ठीक है 0.28। ये क्या हो गई, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता हो गई। आया, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो इसको नोट कर लो आप सब, आप लोग इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा कि पद पी एक्स स्क्वायर माइनस 3 के लिए शून्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने पहला ही क्वेश्चन किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के लिए शून्य ज्ञात करना है। उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, लिखेंगे दिया है पी एक्स बराबर क्या बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो शून्य के लिए लिख लेना, शून्य के लिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। अब देखो सॉरी 0, तो पी एक्स का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान रखो 3 को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम अंडर रूट 3 को जब अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ये फॉर्मेट किसका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये इसका क्या हो गया है फॉर्मेट हो गया है। तो हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे में क्या लिखेंगे एक्स माइनस अंडर रूट 3। यहाँ आप दोनों को हम ले लेंगे, अंडर रूट 3 बराबर 0, तब मिल गया एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 3 और दूसरा में क्या मिल गया एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर हो गया 0। एक्स का मान कितना हो गया अंडर रूट प्लस का 3। ये इसके लिए दोनों क्या होंगे शून्य हो गए। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज हम यहाँ तक ही रोकते हैं आपकी वीडियो, और आप मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के लिए शून्य ज्ञात करके बताना, 4 के लिए शून्य ज्ञात करके बताना। ये आपका क्या हो गया आज का होमवर्क हो गया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो पे आपको पसंद आई हो ज़रा से भी तो लाइक कर देना। और चलते हैं, अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत।